बाई बैक कारपोरेट एक्शन होता है। इसमें कंपनी अपने ही शेयर अपने शेयर होल्डर से खरीद रही होती है। जब कंपनी बाई बैक कर रही होती है तो जनरली जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है शेयर का, उससे हायर पे लेकर आती है। इसलिए लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और शेयर को बेचना चाहते हैं। तो ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है टेंडर ऑफर बाई बैक, दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर बाई बैक। टेंडर ऑफर में क्या होता है, कंपनी एक डेट अनाउंस करती है कि वो इतना शेयर फला प्राइस पे खरीदेगी। तो चूंकि इसका करंट प्राइस से ज़्यादा पे ऑफ़र करती है, इसलिए अच्छे खासे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है। तो जैसे कंपनी 1 लाख शेयर खरीदने का अनाउंसमेंट किया और 2 लाख शेयर ऑफर में सेल में लग गए। तो जैसे आपके पास 10 शेयर था, हो सकता है आपका 2 से 3 ही शेयर जो है बिके, क्योंकि 1 लाख उसको खरीदना था, 2 लाख शेयर उसके जो है सेल पे लग गए, तो सारा तो खरीद नहीं सकता। तो जितने शेयर आपके खरीदे जाएंगे उतने शेयर आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ओपन मार्केट में क्या होता है, ओपन मार्केट में जैसे नॉर्मल निवेशक एक्सचेंज से खरीद रहे होते हैं, ऐसे ही कंपनी एक्सचेंज से शेयर को खरीद रही होती है। तो इसमें उसको अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि जो है हम इतना शेयर ओपन मार्केट से उठाने वाले हैं और जिसकी जो है मैक्सिमम प्राइस इतनी होगी। तो अगर उसको खरीदते समय उसका शेयर प्राइस इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको अपना बाईबैक रोकना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा कंपनी करती क्यों है, क्या रीज़न होता है कि कंपनी अपना बाईबैक लाती है। जैसे कोई कंपनी अपना कोई उसका प्लान है जिसकी वजह से लगता है कि उसका इन फ्यूचर अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा, या उसको ऐसा लगता है उसके पास बैलेंस है और कंपनी को ऐसा लगता है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड चल रहा है, तो इसकी वजह से वो जो है बाईबैक ऑफर लाती है। तो बाईबैक लाने से होता क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ में क्या अच्छा या बुरा होता है। तो जो क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे कंपनी जितने कमा रही थी उतना तो कमाएगी ही कमाएगी, ठीक है, और उसका जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ था उससे क्या किया, उसने बाईबैक ले लिया, तो शेयर्स उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब अर्निंग पर शेयर निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और पीई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे कंपनी सस्ती लगने लगती है, मतलब ओवरऑल बैलेंस शीट पे उसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा लगने लगता है। उसी कंडीशन पे जब उसका नेक्स्ट रिजल्ट आता है और उतनी ही अर्निंग पे उसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा लगने लगता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और इसको बाईबैक को लोगों की अपनी अपनी धारणा अपनी अपनी तरह से लोग सोचते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव इस तरह से सोचते हैं कि जैसे कंपनी 1,000 करोड़ का बाईबैक लाई, ठीक है, तो लोग कहते हैं यार यही 1,000 करोड़ को अगर कंपनी एक्सपैंड की होती तो शायद कंपनी के लिए भी अच्छा होता और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि कंपनी ओवरऑल एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। कुछ लोग इसको नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं यार कि पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही थी, या कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे ओवरऑल इसकी जो है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इस वजह से शायद कंपनी खरीद रही है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब कंपनी बाईबैक लेती है, बाईबैक कर रही होती है, तो वो पॉजिटिव साइन ही दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाईबैक आप लोगों को समझ में आ गया है।